कहानी पुष्प की रात में मुंशी प्रेमचंद एक उत्तर भारतीय किसान की लाचारी के यथार्थ का चित्रण किया है कि किस तरह एक भारतीय किसान कर्ज के बोझ तले अपनी सारी खुशियों का दमन कर देता है। इस कहानी के मुख्यतः पात्र हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी हैं। यह कहानी हल्कू और मुन्नी के इर्द गिर्द घूमती है। हल्कू अपनी पत्नी से कहता है, सहना आया है, जो रुपए रखे हुआ उसको दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे मुड़कर बोलती है, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से खरीदोगे? माघ पूस की रात कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल के बाद दे देंगे। हल्कू एक अनिश्चित दिशा में खड़ा रहा और सोचता है, पूस की रात सिर पर आ गई है, कंबल के बिना रात कैसे कटेगी? लेकिन सहना मानेगा नहीं, धमकियां देगा, गालियां देगा, कंबल के बिना जाड़े में मरेंगे। यही सोचते हुए वो पत्नी के करीब आ जाता है और बोलता है, ला दे देंगे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट जाती है और आंखें तरेरते हुए बोलती है, कर चुके दूसरा उपाय, सुनूं जरा कौन सा उपाय है दूसरा? कोई खैरात में दे देगा कंबल, न जाने कितना बाकी है। तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती? मजूरी से भी पेट पाल लेते, मर मर के खेती करो, उपज हो तो बाकी दे दो। मैं नहीं दूंगी रुपया। हल्कू उदास होकर बोलता है, तो मैं गाली खाऊं? फिर मुन्नी तड़प कर बोलती है, क्यों देगा गाली, कोई उसका राज है? फिर ढीली पड़ जाती है। हल्कू के उस वाक्य में कठोर सत्य था, जैसे कोई भीषण जंतु से घूर रहा हो। फिर मुन्नी बोलती है, तुम छोड़ दो खेती करना, कम से कम मजदूरी करके सुख की रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। और हल्कू को रुपया लाकर दे देती है। हल्कू रुपये लेकर बाहर जाता है। एक एक कदम ऐसे चलता है मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकाले जा रहा था। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, कड़क ठंड, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है? कहता था घर पर रह, पुआल में लेटा रहेगा। तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानता था कि हलवा पूड़ी खाने जा रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे चला आया, अब रो नानी की नाम से। जबरा भी कूं कूं करते हुए अपनी पूंछ हिलाई और शांत हो गया। जबरा को लगा कि कूं कूं से उसकी स्वामी की नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद हल्कू अपना हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना, नहीं तो तेरे को ठंडा लग जाएगी। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लेकर आ रही है। उठूं, चलो एक चिलम तो मारूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका हूँ, यही तो खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, कंबल, मजाल है जाड़े को उनके पास से गुजर जाए। ये सब तकदीर की खूबी है। मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। हल्कू गड्ढे से आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छिलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज जाड़ा खा ले, कल से पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं जागूंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रह गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए सुख का अनुभव ऐसे कर रहा था जैसे उसे महीनों से न मिला हो। और जबरा भी शायद समझ रहा था यही स्वर्ग है।
हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को उतनी ही तत्परता से गले लगाता था। वो अपनी दीनता से आहत न था। हल्कू और जबरा सो गए। जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसकी आत्मीयता ने उसमें एक नई फुर्ती पैदा कर दी, जो हवा के ठंड झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे बुलाया, पर वह आया नहीं। वह चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता था। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। 1 घंटे का समय गुजर गया। रात ने शीत को हवा से ददकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को छिपा लिया। फिर भी ठंडक कम न हुई। ऐसे जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया हो, धमनियों में बर्फ बह रहा हो। उसने झुक कर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सब तिरछे अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत के पास में ही एक आम का बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका झाड़ू बना लिया। सुलगता हुआ कोहरा लिया और बगीचे की तरफ चल दिया। जबरा ने उसे देखा तो पीछे पीछे आ गया। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापेंगे। शरीर गर्म हो जाएगी तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत